मुकेश जी, आपका सत्य लहर चैनल पर स्वागत है। हमारे साथ बरवाला के मुकेश गर्ग जी हैं और बरवाला के विकास पर चर्चा करेंगे। मुकेश जी, सबसे सबसे पहले अगर और तो ये जो बसाव मारने के पीछे है कि सौंदर्यीकरण करना है और ये करे तो हो जाएंगे। भी जनता जो है, आपकी बात है, जनता जो पहले विकास चाहती है वो किन चीजों का काम हो। बरवाला को जो सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है, आप कांग्रेस के नेता हैं, आपकी पार्टी का नुमाइंदा भी यहाँ से वोट मांगता है, आप कांग्रेस में, आप विपक्ष के नेता होगी, मानो अपनी पार्टी को विपक्ष की है, तो बरवाला के अंदर ऐसी, पहले आप अपने नजरिए से समस्याएं बताएं, किन पर काम होना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी समस्या है वो पब्लिक हेल्थ की। बरवाला के अंदर जो है वो शीवर पब्लिक हेल्थ में शीवर की ये पिछले 20 सालों से तो मैं ही देखता आ रहा हूँ। तो शीवर की बहुत बड़ी समस्या है। पूरे शीवर का सिस्टम नए नए तरीके से बनाया जाए। ये जो पुरानी पाइपों को निकाला जाए और नया शीवर, कम से कम नया शीवर डाला जाए, जब ये समस्या दूर होगी। चलो, समस्याएं तो बहुत होती है, ये आपने सीवर की बात रखी, अगर और किन बातों पे ध्यान दिया जाए। और भी बहुत से मुद्दे हैं। स्टेडियम है खरगड़ा रोड पे, और स्टेडियम बना सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बना सकते हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा स्वास्थ्य विभाग का जो हॉस्पिटल है, देखो बरसात के समय में क्या हाल हुआ था उसका, हॉस्पिटल का 6 फुट पानी था। तो मैं मंत्री जी से भी अपील करूंगा, मंत्री जी सबसे पहले हमारा हॉस्पिटल तैयार कराओ और एक इंजीनियरिंग कॉलेज बरवाला के अंदर बनाओ। जैसे कि आपने ये बातें रखी, आपकी जब सरकार थी तो आपने बरवाला के अंदर क्या क्या आपके विधायक ने काम करवाया। जब कांग्रेस की सरकार थी, कोडला साहब यहाँ से एमएलए थे, सब डिवीजन बना, कॉलेज बना, मॉडर्न मंडी उस समय बनी थी। और ये हमारे जो क्या नाम है, कपास मंडी उस समय बनी थी। और भी बहुत से ऐसे सड़कों का नवीनीकरण किया गया, करोड़ों अरबों की गारंटी आई है बरवाला शहर के अंदर। आज भी लोग कांग्रेस के राज को याद करते हैं। जैसा कि आपने कह दिया कि कांग्रेस के समय में उपमंडल बना जी, पार्क बने, इतनी ग्रांटें आई, फिर भी आप लोग बरवाला से 15 साल से सत्ता से दूर क्यों हैं? नहीं, 15 साल से तो नहीं है, अभी 11 साल हुए हैं। हाँ, चलो 11 साल हुए हैं, 3 प्लान जा चुके हैं, ये 4 साल की दूरी मानो इनको, क्योंकि वोट हो चुके हैं। देखो, ये तो पब्लिक का अपना नजरिया है वोट देने का, और पब्लिक के हाथ में है। जब पब्लिक चाहेगी हम सत्ता में आ जाएंगे। मुकेश जी, जैसे आपने विकास की बात की, आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस ने विकास करवाया जी, कांग्रेस ने विकास करवाया, कांग्रेस ने उपमंडल बनवाया, कांग्रेस ने ग्रांट दी, इतना कुछ होने के बाद भी जनता की नाराजगी क्यों है? ये जनता की नाराजगी, हम जनता के बीच में जाएंगे, दोबारा उनका मत प्राप्त करेंगे और चुनाव के बीच में चुनाव में लड़ेंगे। अब तक जो पिछले 10 सालों में क्या आप जनता के बीच में नहीं गए? गए, जनता के बीच में गए हैं, ऐसी बात नहीं। जनता की नाराजगी का पता नहीं लगा पाए? नहीं, जनता का कई बार होता है, कई बार काम करने के बाद भी सत्ता नहीं आती। बहुत स्टेटों में देखने को मिला है, वो हरियाणा में हो गया। चलिए, आप बरवाला के विधायक पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ा, भाजपा से चुनाव लड़ा, जनता ने उन्हें वोट दिया, उन्हें जितवाया, अब वो सत्ता में हैं, आप उनके कामों को किस नजरिए से देखते हैं? देखो, हमारे जो मंत्री जी है, जो बीएनआर मंत्री है, उनको बने हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, एक बार भी पब्लिक के बीच में नहीं आए। कोई एक कार्य गिनवाए मंत्री जी आकर के मैंने ये कार्य करवाया है, तो मैं उनका ऋणी रहूंगा। आपकी नजरों में उन्होंने कोई काम नहीं करवाया, लेकिन भाजपा के जो हैं वो कहते हैं कि हमने बहुत काम करवाए हैं। आज बरवाला के अंदर विकास की कोई कमी नहीं है, करोड़ों रुपए की ग्रांटें हैं जो बरवाला के अंदर लगाई जा रही हैं, आरसीसी की सड़कें बनवाई जा रही हैं, जबकि आपके टाइम के अंदर इंटरलॉक की सड़कें बनती थी, लेकिन अब भाजपा में आरसीसी की सड़कें बन रही हैं। ये सड़कों का मैं तो ऐसे है, समय समय बदलते रहते हैं। पहले से ये इंटरलॉक की चले करती, अब आरसीसी की चलती है, इसमें कोई वो बात नहीं है। और जहां तक मंत्री का सवाल है, तो वो नलवा से रिपीट हो गए, यहाँ पे आए हैं, और नलवा में उनके प्रति नाराजगी थी, यहाँ के चुनाव लड़ लिया, और कुछ हमारा कुछ माहौल ऐसा हो गया कांग्रेस पार्टी का, और यहाँ से एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, सरकार भी आ गई। ये तो शीर्ष नेता जो फैसला लेते हैं, उनका फैसला होता है कि कौन सा कैंडिडेट कहां से चुनाव लड़ेगा। भाजपा को बरवाला से आज तक कमल नहीं खिला था, उन्होंने रणबीर गंगवा का चुनाव किया, रणबीर गंगवा को यहाँ भेजा, तो रामनिवास गुडेला जी लगातार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता की उनकी भी अनदेखी हो रही है। जो नया विधायक आता है वो बन जाता है। चलो, जो आप कह रहे हैं, क्या नाम है, नया विधायक बना है, विधायक भी बना है और वो मंत्री भी बना है, सरकार भी आई है, लेकिन पब्लिक के बीच में तो नहीं रहता, कभी काम तो नहीं करा, एक भी काम गिना तो आप कराया तो आते हैं, रेस्ट हाउस में बैठ के चले जाते हैं, या 10-15 जो उनके साथ जो कार्यकर्ता घूमते हैं,
वो उनके घरों में जाते हैं। बताओ आप पब्लिक के बीच में कब आए हैं? कोई कोई एक बार बताओ, पब्लिक के बीच में मिलते हो? किसी पब्लिक से मिलते हो? चलिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से आप लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, 19 साल से पार्टी के अंदर हैं। बरवाला के अंदर 19 वार्ड हैं, बरवाला के किस वार्ड में सबसे ज्यादा समस्या है? मैं तो मेरे वार्ड में कहता हूँ, वार्ड नंबर 4 में सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि 3.5 साल का समय बीत गया और काम होने लग रहे। 3.5 साल का समय जो है बहुत लंबा समय होता है। जब 3.5 साल में नहीं हुआ तो अब क्या कैसे होगा बताओ काम? आप इतनी बड़ी पार्टी से हैं, आप अपने वार्ड पे ही डिपेंड रहते हैं कि मैं आपसे जो बात करी है कि 19 की 19 वार्डों के अंदर, जैसे बरसात का मौसम आया था, काफी वार्डों के लोग चिल्ला रहे थे सबसे ज्यादा समस्या किन वार्डों में? सबसे ज्यादा समस्या जो पीछे देखने को मिली है, जो एक हफ्ते तक बारिश हुई है, वार्ड 18, 17 और 16 के अंदर, वहां पे काम होने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, और वहां पे जो पब्लिक जो चाहती है वैसा होना चाहिए। और आगे से ऐसा होना चाहिए कि बरसात का पानी उनके घरों में ना जाए। ये बातें तो हो गई। अब इस चीज की, अगर जनता आगे कांग्रेस को वोट दे तो क्या सोच कर दे? आपकी पार्टी के अंदर जो मंथन चल रहा है, किस चीज को लेकर चल रहा है? अभी तो चुनाव का समय, जो विधानसभा चुनाव है बहुत दूर है, लेकिन जो अभी हमारे जो संगठन सृजन अभियान चल रहा है, अभी कुछ ही दिनों में नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा और जिला स्तर पे कार्यकारिणी भी बनाई जाएगी। अभी तक फिलहाल जो जिला प्रधान बने हैं, क्या वो आपके राउंड पर जा रहे हैं? बरवाड़ा के अंदर जो आए हैं, क्या उनके अभी कार्यक्रम हुए? जो हमारे जिला अध्यक्ष बने हैं नए ब्रिजलाल जी, अगले हफ्ते बरवाड़ा में उनका प्रोग्राम। अगले हफ्ते। जो अब ये भाजपा सरकार के, जैसे कि आपने कह दिया कि कैबिनेट मंत्री बरवाड़ा के अंदर आते नहीं, लेकिन इनके तो लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। ये तो रोज बरवाड़ा के अंदर रहते हैं और इनके दावा भी करते हैं कि जितने काम हम कर रहे हैं ऐसे काम कभी हुए ही नहीं। कार्यक्रम होते हैं, लेकिन आम पब्लिक को कोई फायदा नहीं होता ना। कोई एक काम ही देख ले, 1 साल के अंदर कराया हो, आते भी कहा है, कभी बार बार लड़के को भेज देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री जी, आपके लड़के को वोट थोड़ी ना पब्लिक ने थोड़े ना वोट दिए है, वोट तो आपको दिए है। और जहां तक मेरे को लगता है, इनका लड़का संजीव बार आता है, और 20-20 साल से बेचारे जो भाजपा से जुड़े हुए हैं उनके साथ में संजीव जी करते रहते हैं। मेरे को तो लगता है कि मंत्री जी की पूरी प्लानिंग है कि अगला विधानसभा चुनाव अपने लड़के संजीव को बरवाड़ा से लड़वाना चाहते हैं। मुकेश जी, जैसे जैसे कोई राजनीति के अंदर उम्र का तगाजा हो जाता है, अपने पुत्रों को भी राजनीति में लाया जाता है। जैसे बरवाला के पूर्व विधायक रामनिवास घुड़ेला जी हैं, उनके पुत्र भी लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं। नेता का बेटा नेता बनता है, जैसे भी काम हो अगर वो फील्ड में जाएंगे तो सीखेंगे। नेता का बेटा नेता बन जाओ, लेकिन काम तो होने चाहिए ना पब्लिक के। जो घुड़ेला साहब की आप बात कर रहे हो, घुड़ेला साहब के समय में काम हुए, ऐसी बात नहीं काम नहीं हुए। जो काम दिख रहे हैं जितने सारे कांग्रेस के समय में और घुड़ेला साहब के समय में हुए हैं। अगर उनके समय में काम हुए, फिर वही बात, वो 3 प्लानों से चुनाव क्यों हार रहे हैं? पब्लिक का मूड होता है कई बार। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत वो कार्य किए थे देश के अंदर, लेकिन वो हार गए थे। इसमें कोई वो बात नहीं होती है, तो नजरिया एटीट्यूड होता है पब्लिक का। चलिए मुकेश जी, अब समय, अंतिम समय में आप सरकार से, बरवाला की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो अपने जो कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी और चेयरमैन साहब, ये दोनों मिलकर साथ में चलें, और चल ही रहे, साथ में चल ही रहे हैं, और एक कॉलोनियों का चक्कर छोड़ के बरवाड़ा की पब्लिक की तरफ देखें, बरवाड़ा के अंदर विकास कराएं। जैसे कि हमारे साथ मुकेश गर्ग जी थे, इन्होंने अपने खुलकर बात की और इन्होंने